हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शिक्षा हट। तो शुरुआत करते हैं अपनी मैथमेटिक्स क्लास 7th की सीरीज से, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास इंटीजर्स। तो आज हम इंटीजर्स चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स वो सारे के सारे नंबर्स होते हैं जिनकी आप काउंटिंग कर पाए, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। आप कोई भी नंबर ले लीजिए जो आपको याद आए, यानी कि जिसकी आप काउंटिंग कर पाए, तो वो नंबर आपके पास क्या होगा? नेचुरल नंबर। और जब इन्हीं नेचुरल नंबर के साथ हम जीरो लगा देते हैं तो हम उन नंबर्स को क्या कहते हैं? होल नंबर्स, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। उसके बाद हम आ जाते हैं इंटीजर्स पे, जिसके बारे में हमारा ये पूरा चैप्टर है। तो इंटीजर्स को जानने से पहले हम एक टर्म लिखेंगे जिसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। तो कोई भी नंबर हो, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्या है 1, तो 1 का एडिटिव इनवर्स होगा -1। यानी हमने क्या किया? सिर्फ एक 1 के आगे क्या लगाया? एक माइनस। तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -2। 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -3। कोई भी नंबर, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है? जब उस नंबर के साथ हम क्या लगा देते हैं? सामने माइनस। ठीक है, तो अब देखते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। जैसे कि है हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि ये सारे के सारे होल नंबर्स, राइट। अब इन्हीं नंबर्स का एडिटिव इनवर्स, 0 का आप माइनस नहीं ले सकते, -0 कोई टर्म नहीं होती। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1 का एडिटिव इनवर्स हमने लिखा -1, 2 का एडिटिव इनवर्स हमने लिखा -2, 3 का एडिटिव इनवर्स हमने लिखा -3, 4 का लिखा -4। इसी तरीके से आप कोई भी नंबर ले लीजिए, जब उसके साथ आप उसका एडिटिव इनवर्स लिखेंगे, राइट। और ये सारे के सारे नंबर्स एक साथ क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स। तो आई होप आपको इंटीजर समझ आया होगा कि ये बेसिकली कौन से नंबर्स होते हैं। अगर आप बोलेंगे कि क्या -3 इंटीजर है, तो हम बोलेंगे हाँ, -3 एक इंटीजर है। 7 एक इंटीजर है, हाँ 7 एक इंटीजर है, राइट। अब इंटीजर क्या नहीं होते? अब जैसे कोई भी आपके पास नंबर है, जैसे जिसमें आपके पास डेसिमल आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल 9.75, जिसमें आपके पास ये डेसिमल आ जाए, वो आपके पास इंटीजर नहीं होते हैं। ओके, कोई भी नंबर आपके पास फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन मतलब जैसे 7/2, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आए, वो भी आपके पास इंटीजर नंबर नहीं है। कोई भी नंबर जिसमें आपके पास अंडर रूट आए, फॉर एग्जाम्पल √2, तो इसको भी आप कहोगे कि ये इंटीजर नहीं है। ओके, तो आप ये केसेस याद रखेंगे कि कौन कौन से नंबर्स इंटीजर नंबर नहीं होते, जिसमें डेसिमल आए, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो, जिसमें अंडर रूट आए, ये सारे के सारे आपके पास इंटीजर नंबर नहीं होते। तो चलिए अब देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इसके सेंटर में हम मार्क करेंगे 0, और इसके राइट साइड पे हम सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स लिखेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटी तक। और इसके लेफ्ट साइड पे हम इन नंबर्स के एडिटिव इनवर्सेस लिखेंगे, जैसे कि 1 का एडिटिव इनवर्स है -1, 2 का एडिटिव इनवर्स है -2, 3 का एडिटिव इनवर्स है -3, 4 का एडिटिव इनवर्स है -4, और इसी तरीके से इन्फिनिटी तक। तो चलिए देखते हैं इन नंबर्स की वैल्यू एक नंबर लाइन पे कैसे इंक्रीज या फिर डिक्रीज करती है। सबसे पहले आपने एक चीज याद रखनी है कि जैसे ही हम लेफ्ट से राइट की तरफ को मूव करेंगे, आपकी वैल्यू हमेशा बढ़ेगी। मतलब आप यहां से यहां मूव कर रहे हैं, आपकी वैल्यू बढ़ रही है, यानी ये 2 है, 2 1 से बड़ा है। उसी तरीके से ये 3 है, 3 2 से बड़ा है। उसी तरीके से जब आप इनकी नेगेटिव साइड को देखेंगे, तो
-2 -3 से बड़ा है। यानी जो भी वैल्यू आपकी एक नंबर लाइन पे राइट साइड पे आएगी ना, वो हमेशा वैल्यू बड़ी है। बेशक 2 3 से छोटा है, ठीक है, 2 इज लेस देन 3, लेकिन जब भी इनके साथ एक नेगेटिव जुड़ जाता है तो ये जो लेस देन का साइन है ये ग्रेटर देन में बदल जाएगा। अब आप एक नंबर लाइन पे देखिए -2 और -3 को। -2 आपका राइट साइड पे है, -3 आपका लेफ्ट साइड पे है। -2 जो राइट साइड पे है दैट इज ग्रेटर देन -3। आप कोई भी नंबर ले लो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास -4 है और यहाँ पे आपके पास है -1। तो आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन पे इसको इमेजिन करिए कि कौन सा नंबर किस साइड पे है, यानी -1 -2 -3 -4। तो आप देख रहे हैं -4 आपका लेफ्ट साइड पे है, -1 आपका राइट साइड पे है। तो ऑब्वियसली जो राइट साइड पे आपका नंबर है वो बड़ा है और जो लेफ्ट साइड पे आपका नंबर है वो छोटा है। तो -4 इज लेस देन। सो फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन है कि आपके पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं, फॉर एग्जाम्पल -1, आपके पास 7 है, आपके पास 9 है, आपके पास -4 है, -3 है और 0 है। आपको इन नंबर्स को अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, जितने भी आपके पास नंबर्स हैं उनको अरेंज कीजिए नंबर लाइन पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास 0 है, 0 आपने लिख लिया। उसके बाद आपके पास पॉजिटिव वाले नंबर्स पहले देखते हैं। फिर पॉजिटिव नंबर्स आपके पास सिर्फ 2 है, 7 और 9। तो ऑब्वियसली पहले यहाँ 7 आएगा, यहाँ पे आपके पास 9 आएगा। फिर उसके बाद नेगेटिव नंबर्स देखते हैं। 0 के बाद इधर -1 है, हाँ है, -3 है, देन -4 है। अब आपको पता है कि जब भी आप लेफ्ट से राइट की तरफ को मूव करेंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ती है, यानी जो भी आपके पास नंबर राइट पे है वो आपके पास बड़ा नंबर है। तो सबसे बड़ा नंबर है आपके पास 9, उससे छोटा नंबर है 7, उससे छोटा नंबर है 0, देन -1, देन -3 एंड देन -4। तो आप इसके बीच में साइन लगा देंगे, -4 इज लेस देन -3 इज लेस देन -1 लेस देन 0 लेस देन 7 लेस देन 9। सो ये आपके पास सीरीज होगी आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में। तो चलिए अब देखते हैं कुछ रूल्स जो आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में यूज होने वाले हैं। सो ये आपके गोल्डन रूल्स हैं, इन रूल्स को बिल्कुल याद रखना है। तो जैसे कि प्लस माइनस आपके पास होता है माइनस, माइनस प्लस आपके पास होता है माइनस, माइनस माइनस होता है प्लस और प्लस प्लस होता है प्लस। सो ये 4 गोल्डन रूल्स हैं जो कि बिल्कुल से याद रखने हैं और यही रूल्स आपकी सारी क्वेश्चंस में आगे यूज होने वाले हैं। तो दोबारा से देखते हैं। प्लस माइनस होता है हमारे पास माइनस, माइनस प्लस होता है माइनस, माइनस माइनस होता है प्लस और प्लस प्लस भी होता है प्लस। सिंपल सा फंडा है याद करने का, जब भी दो साइन आपके पास डिफरेंट होंगे तो माइनस आएगा, जब दो साइन आपके पास सेम होंगे तो प्लस आएगा। ठीक है, तो देखते हैं ये रूल्स हमारे पास कैसे यूज होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में। सो फॉर एग्जाम्पल आपके पास है -6 + 2। सो सबसे पहले आपने देखना है माइनस प्लस क्या होता है। माइनस प्लस होता है माइनस, मतलब आपने इन दोनों नंबर्स को क्या करना है, माइनस। तो 6 - 2 क्या होता है, 6 - 2 होता है 4। और उसके बाद आपने ये देखना है कि इन दोनों नंबर्स में से बड़ा कौन है। तो 6 और 2 में से बड़ा है आपके पास 6। तो जो भी बड़े नंबर का आपके पास साइन होगा वो यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, दोबारा समझते हैं। कोई भी दो नंबर्स हैं 6 और 2, तो आपको करना है -6 + 2। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। सो आपने क्या करना है, 6 - 2, 6 में से 2 गए तो वो कितना होता है 4, और जो भी आपके पास बड़ा नंबर होता है उसका आपके पास माइनस आएगा। सो दूसरा एग्जाम्पल है 3 - 8।
3 के साथ क्या साइन है? प्लस। सो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। मतलब आपने इन दोनों नंबर्स को क्या करना है? माइनस। सो 8 माइनस 3 कितना होता है? 5। बड़ा नंबर कौन है? 8। 8 के साथ क्या साइन लगा है? माइनस। राइट। एक और एग्जाम्पल, -4 - 8। सो माइनस क्या होता है? प्लस। सो 4 + 8 इज 12। बड़ा कौन है दोनों में से? 8। 8 के साथ क्या साइन है? माइनस। राइट। अब यही चीज आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, -4 अपॉन -2। सो पहले आपने नंबर्स को डिवाइड करना है। 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? 2। राइट। और माइनस क्या होता है? प्लस। तो प्लस चाहे आप लिखो चाहे ना लिखो तो वो एक ही बात है। उसके बाद है -4 मल्टीप्लाई बाय -2। ये होता है, पहले आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे। 4 2 ज़ा 8 और माइनस क्या पढ़ा था? प्लस। तो प्लस चाहे आप लिखो चाहे ना लिखो। उसके बाद आता है हमारे पास -3 अपॉन -3। सो 3 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है? 1। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। तो आंसर में क्या आएगा? माइनस। सो ये 4 गोल्डन रूल्स हैं। इन्हीं रूल से सारे के सारे क्वेश्चन, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, सारे के सारे इन्हीं से होंगे। राइट। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम जो हमारे पास आंसर का साइन होता है वो किस पे डिपेंड करता है कि आपके पास बड़ी डिजिट कौन है। राइट। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो भी आपके पास फाइनल रिजल्ट का साइन होगा वो डायरेक्टली यहीं से आएगा। तो चलिए अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में यूज होती हैं। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि a + b = b + a। मतलब चाहे आप a + b करो या b + a करो, रिजल्ट आपके पास सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल 3 + 2, यहाँ पे a 3 है, b 2 है। इट इज इक्वल टू 2 + 3, यानी कि 3 + 2 भी आपके पास 5 है और 2 + 3 भी आपके पास 5 है। उसके बाद यही प्रॉपर्टी आपकी मल्टीप्लिकेशन में भी यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल a × b = b × a, यानी कि 2 × 3 = 3 × 2। 2 3 ज़ा 6 होते हैं और 3 2 ज़ा भी 6 होते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आती है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि a + b + c = a + b + c। फॉर एग्जाम्पल 3 + 2 + 4 = 3 + 2 + 4। मतलब इन तीनों नंबर्स में चाहे आप इन दोनों को पहले ऐड करो या पहले आप इन दोनों को ऐड करो, रिजल्ट आपके पास सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 3 + 4 + 2 होता है 6 = ब्रैकेट 3 + 2 होता है 5 और आगे है हमारे पास +4। तो 3 + 6 is 9 and 5 + 4 is also 9। तो इसका मतलब है कि ब्रैकेट का कोई फर्क नहीं है, यानी चाहे आप इन दोनों को पहले ऐड करो या फिर चाहे आप इन दोनों को पहले ऐड करो, रिजल्ट आपके पास सेम ही आएगा। उसी तरीके से आपके पास होता है मल्टीप्लिकेशन में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। a × b × c = a × b × c। राइट।
सो नेक्स्ट हमारे पास आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि a इंटू बी प्लस सी इट इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b, आगे क्या है प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। दोबारा देखेंगे, a मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट b प्लस सी इज इक्वल टू a को हम पहले b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आगे जो भी साइन है फिर हम a को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। और इसी तरीके से अगर यहाँ माइनस भी होता तो ये होता a मल्टीप्लाई बाय b माइनस a मल्टीप्लाई बाय c। सो ये है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिवीजन की, जैसे कि a डिवाइडेड बाय 1। सो किसी भी नंबर को जब भी हम 1 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर वही होता है। फॉर एग्जाम्पल 5 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 5, राइट। उसके बाद है a डिवाइडेड बाय 0। 0 कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आता है, तो a डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। जब भी कभी आपको 0 डिनोमिनेटर में दिखे तो हमेशा उसका आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइंड। 0 डिवाइडेड बाय a इज ऑलवेज इक्वल टू 0। सो ये तीन प्रॉपर्टीज हमारे पास डिवीजन की है। a डिवाइडेड बाय 1 is always equal to a. For example, 5 divided by 1 is equal to 5. a divided by 0 is not defined. यहाँ पे a आपके पास कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 5 divided by 0 is equal to not defined. not defined होता है। और 0 divided by a is always equal to 0. For example, 0 upon 5 is always equal to 0. सो ये था हमारे पास चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन। हमने पूरे चैप्टर की समरी देख ली है कि पूरे चैप्टर में था क्या, और नेक्स्ट लेक्चर से हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।